जी, एक्चुअली सर ट्रांसफ़र ड्राइव थी, उस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। तो एक ये है कि इसमें बहुत सारे मसले हमारे हैं। हम नहीं ये नहीं कहते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र ना हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि अगर मैं ऑलरेडी ज़ोन 4 में मैंने काम किया है, 3 साल मैंने काम किया है, लेकिन अभी भी मुझे दोबारा से उसी ज़ोन में डाला गया है। इसका मसला मुझे 50 किलोमीटर जाना है और आज पता है आज कौन-सी अटेंडेंस है, ये ऑनलाइन अटेंडेंस भी होती है, तो ये हमारे लिए एक मसला बन जाता है। वापस वहाँ से आना, 50 किलोमीटर्स यहाँ से जाना, फिर 50 किलोमीटर्स दोबारा। और हमारा ज़ोन जो इतना बड़ा है कि उसके नज़दीक बहुत सारे टीचर्स हैं, जिनको वो वहाँ पे ये पोस्टिंग जिनकी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बार-बार एक ही को ज़ोन 4 में लगाना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। एक ट्रांसफ़र लिस्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट का निकाला गया कल शाम को, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी आया था। एटीडी जो है 2023 के नाम से, इसमें हमें ऑनलाइन कुछ क्राइटेरिया दिया गया था। वो क्राइटेरिया ये था कि उसमें अगर किसी का हेल्थ ग्राउंड है, किसी को स्पाउस ग्राउंड है या और कोई प्रॉब्लम है, उसमें वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स को देख के ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस लिस्ट एटीडी लिस्ट ऑफ बारामूला इज़ फुल ऑफ लूप होल्स, दिस इज़ फुल ऑफ करप्शन। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है इसमें बहुत सारे टीचर्स जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए बारामूला के ज़ोन 1 में, वो वहीं पर हैं, उनको हटाया नहीं गया है। और उन टीचर्स को टच किया गया जिनको 5 साल 6 साल, चलो अभी अब आधे हमारे 3 साल इनको हो गए हैं, इनको टच किया गया है। और एक बदकिस्मती से ये अलमिया है हमारे, अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होगा तो बाकी डिपार्टमेंट्स में इसका क्या असर जाएगा। अब हमारी रिक्वेस्ट यही है हायर अप से, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनसे हमारी गुजारिश है, काइंडली इंटरवेन इन दिस एंड स्टॉप दिस लिस्ट, इसको इशू विदहेल्ड किया जाए। ये जो ट्रांसफर पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अपनाई है, ये उसी ट्रांसफर पॉलिसी की एक कड़ी है कि हमने हर एक जो टीचर हमारा जिसका मैच्योर स्टेज था, उसको हमने एप्लीकेशंस ऑनलाइन कॉल की, और जो पोर्टल पे उन्होंने खुद एप्लीकेशंस भरी, वो हमें कुछ 2100 के करीब एप्लीकेशंस रिसीव की, और उसमें जो है उन्होंने खुद चॉइसेस दी थी। वहां पर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे टोटल एजुकेशनल जोन्स 18 हैं बारामूला में, बट ट्रांसफर पॉलिसी में ये 5 जोन बनाए गए, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 3, 4, 5 की चॉइस दी गई पोर्टल पे, अगर वो कंटिन्यू वहां पर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो यस कर सकते थे। वहां पर चाहे उनकी सर्विसेज 8 साल की थी, चाहे 6 साल की थी, चाहे 7 साल की थी, तो उनको वहीं पर कंटिन्यू करवाया गया। उसके बाद अब जिनकी भी ट्रांसफर हुई है, ये ट्रांसफर जो हुई है, ये ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हुई है। और हमारे जो जोन जो 1 आता है, ये म्युनिसिपल कमेटी बारामूला में आता है, और इसके अलावा जो है उसके बाद हमारा 2nd जोन है, 3rd जोन है, 4th जोन है। हमने कोशिश की कि सुटेबली हर एक को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, और उसकी कड़ी एक है कि आज हमने यहाँ पर 725 के करीब यहाँ पर ट्रांसफरें हुई हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसमें इनिशियली जो इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये एक मेरे ख्याल में ये एम्प्लॉइज के हित में है, क्योंकि पहले ट्रांसफर्स के लिए उनको किसी ऑफिस में जाना पड़ता था, किसी और जगह जाना पड़ता था। तो इस बार जो ट्रांसफर हुए हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफर हुई हैं। तो मेरे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी टीचर साहिबान से कि जहां पर भी उनकी अपनी न्यू पोस्टिंग्स हुई है, वो उन न्यू पोस्टिंग्स पर ज्वाइन करें, वहां पर जाएं। और उसके अलावा कोई भी ऐसा ये नहीं है, कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, ये उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो भी इसमें ये लिया है ऑनलाइन में, जिसकी भी जो भी था, किसी ने अगर आप कोई मेडिकल ग्राउंड पर था, अगर उसने अपना मेडिकल ग्राउंड वहां पर भरा हुआ है ऑनलाइन में, तो वो कंसीडर हुआ है। ऑफलाइन में कोई भी इसमें वक्त हमने कोई एप्लीकेशन, किसी का सर्टिफिकेट, किसी का मेडिकल बोर्ड, ऑफलाइन में हमने कोई भी कंसीडर नहीं किया है। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से एक यही मैसेज है कि जो भी टीचर साहिबान है, यहां से आने से बेहतर है उनको कि वो अपने अपने स्कूल्स में जाकर ज्वाइन करें। हाँ, अगर किसी का ऐसा क्या है, हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर 1-2% की कहीं गुंजाइश निकलती है तो हम उसका लिए देख लेंगे। बाकी अभी मैं एक मिसाल दे दूंगा कि हमारा जोन 1 से एक टीचर ट्रांसफर हुआ है जोन 2 में, और जोन 1 से अगर 2nd में ट्रांसफर हुआ है, तो अब मैं उसको विद इन जोन कहां रखूं। वो भी यहां पर आपने देखा होगा बाहर वो भी पहुंचा है कि मुझे जोन 1 से 2nd में क्यों डाला है। अगर जोन 1 से 2nd में नहीं डालेंगे तो फिर कैसे डालेंगे, क्योंकि लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं है।
ट्रांसफर पॉलिसी में ऐसा है कि जोन फर्स्ट का जोन फर्स्ट में नहीं रह सकता है, जोन सेकंड का जोन सेकंड में नहीं रह सकता है, जोन चेंज होना जरूरी है। अब जोन जो ये पहले वाला जोन जो है वो जोन नहीं रहा, ये ट्रांसफर जोन अलग से हैं और हमें इस पर हमने अच्छी तरीके से सोच समझ से काम किया है। हर एक अपने अपने नई पोस्टिंग्स पे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू आप लोगों को।